वचन क्या होते हैं, वचन कैसे लिए जाते हैं, वचन कौन ले सकता है और वचन का क्या फ़ायदा होता है, वचन क्यों लिए जाते हैं, ये जो प्रश्न है इनके प्रश्नों के उत्तर आज की वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ। इन प्रश्नों का जो जवाब है, जो उत्तर है, वो हर किसी के पास नहीं होता। मैंने आपको बता दूं, लोग ये नहीं जानते कि वचन ले तो लेते हैं पर उनका महत्व क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि वचनों का जो महत्व होता है वो अध्यात्म मार्ग, अध्यात्म दुनिया में तो बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही आपकी जब शादी होती है तो उस समय भी 7 वचन लिए जाते हैं। और जब कोई गुरु शिष्य को गुरु धारण करता है, शिष्य धारण करता है, उसको गुरुमुख करता है, तो उस समय भी गुरु जो है वो शिष्य से, शिष्य गुरु से वचन लेता है। एक समय वो भी आता है जब कोई देवता किसी के ऊपर सवारी करता है, यानी सवारी आती है किसी देवता के ऊपर, या फिर वो प्रसन्न होता है, तो उस समय उस देवता से भी वचन लिए जाते हैं, किसी सेवक द्वारा, किसी भगत के द्वारा। एक चीज़ और है कि अगर आपके घर में कोई भूत प्रेत आदि है, कोई मशान है, जिन्न है, कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो आपके परेशान कर रही है, आपको किसी न किसी रूप से परेशान कर रही है, और आपको लगता है कि वो हाजिरी भी दे रही है, यानी वो बोल रही है, सब कुछ बोल रही है, पर आप उससे वचन लेना चाहते हैं, तो कैसे उससे वचन ले सकते हैं, ये भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही किस तरीके से आपको वचन लेना है, ये विधि भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कई लोग ऐसे लोग भी हैं जो लोग पूजा पाठ करते हैं पर उस पर किसी की सवारी नहीं आती, उनका कोई गुरु नहीं है, तो वो लोग कैसे वचन ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उपाय, ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जिन्हें अगर आप भगत नहीं हो, अगर आप साधक नहीं हो, अगर आप खुद, तब भी आप खुद करते हो, तो आप कई ऐसी मुसीबतों से बच सकते हो। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार में किसी के ऊपर प्रेत बाधा की दिक्कत है, वो प्रेत बाधा की दिक्कत कैसे पता चलती है, उसके व्यवहार में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर प्रेत बाधा होती है उसके व्यवहार में बहुत सारे बदलाव जो है वो आपको दिखाई देते हैं। जैसे सुन्न होना, या फिर वो बातों को भूल जाना, आपको ना पहचानना कि आप कौन हो, साथ ही कहीं और की बातें करना, या फिर कुछ और बोलना। ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है वो प्रेत बाधा से पीड़ित है। या फिर कई ऐसा होता है कि किसी के ऊपर जब सवारी आती है किसी नकारात्मक शक्ति की, तो वो कहती है जी मैं तो इसे लेके जाऊंगी, अब ये नहीं रहेगा, मैं तो इसे लेके जाऊंगी। तो उस समय भी कई लोग घबरा जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि यार हम क्या करें, हमारे पास कुछ शक्ति नहीं है, ना हम भगत हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उस समय पर जो गाँव का तरीका होता है वो क्या करते हैं, जिसके ऊपर प्रेत बाधा की दिक्कत होती है उसके बालों को पकड़ते हैं, उसकी बिल्कुल कैड़े यानी कि टाइट उसके बालों को पकड़ते हैं, साथ ही उसके नाखूनों को भींचते हैं। जो कन की उंगली होती है हमारी, जो कि तिलक वाली उंगली होती है, उससे लास्ट वाली जो उंगली होती है, सबसे छोटी उंगली, उसके नाखून को दबाते हैं, जिससे वो जो प्रेत बाधा है वो हाजिर होती है। उसके बाद में उसे धूमने लगाई जाती है, जो लोबान की धूमनी है, धूमने उसे लगाई जाती है, जिससे वो बोलती है। फिर आपसे प्रश्न उत्तर करते हैं कि कौन है, कहाँ से आई है, कैसे आई है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको बताती है। फिर आपको धुमनी जो है जितना उसको देते हैं उसको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है उस प्रेत बाधा को, और उस समय आपका कार्य शुरू होता है वचन लेने का, ताकि वो शक्ति उस व्यक्ति के ऊपर दोबारा ना आए। तो उस समय फिर आप वचन लेते हैं। तो वचन फिर कैसे लेने होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि वचन होते क्या हैं। वचन जो हैं वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के प्रतीक होते हैं। इनको कोई नहीं तोड़ता। वचनों में सभी बनते हैं, वचनों का पालन सभी करते हैं, चाहे वो कोई देवता हो, चाहे वो भूत हो, चाहे प्रेत हो, सभी जो हैं वो वचनों का पालन करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि वचनों को तोड़ दे। हाँ, एक ऐसा समय आता है जब जो गुरुमार चीजें होती हैं, जो कि गुरु की बात भी नहीं सुनती, जो कि भोग इधर से भोग छोटा लिया उधर से बड़ा भोग लिया, वो लोग वचनों को काटा भी जाता है। ऐसा नहीं है कि वचनों को काटा नहीं जाता, तो वचनों को भी काटा जाता है। वो भगत के द्वारा जो वचन है उनको काटा जाता है। अब वचनों से क्या फायदा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वचन जब आप वचन लेते हैं तो शक्ति जो है, कोई भी सकारात्मक शक्ति होती है तो वो आपके कंट्रोल में रहती है। कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि वो आपके गुलाम बन गई। कंट्रोल का मतलब है कि वो शक्ति जो है वो सही दिशा में कार्य करती है, ना कि गलत दिशा में। सही दिशा कैसे? कई बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर कोई शक्ति आने लगती है, सवारी आने लगती है, पर होता क्या है, कुछ करना कुछ आप चाहते हो कुछ और जाता है। करना कुछ हो ऐसा चाहते हो, दूसरे को सुखी करना चाहते हो, आप खुद दुखी हो जाते हो। चलाना कहीं चाहते हो, चल कहीं जाती है। तो ऐसे समय में क्या होता है, जब आप शक्ति से वचन ले लेते हैं तो पूर्ण उसकी ऊर्जा जो है, आप उसकी ऊर्जा को जिधर भी भेजेंगे, जिस तरफ भी लगाएंगे, फिर उसी तरफ वो कार्य करेगी। अब शुरुआत से बात करते हैं, वचन
क्या होते हैं? तो वचन मैंने आपको बताया, वचन ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के प्रतीक होते हैं जिनको कोई नहीं तोड़ता। वचन, कसम, दुहाई, ये एक ही चीज होती है। वचन कैसे लिए जाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वचन जो है वो कई तरीके से लिए जाते हैं। पहला वचन जो है वो वचन लिया जाता है देवता से। दूसरा वचन जो है दूसरे तरीके से जब वचन है वो भूत प्रेत आदि से भी लिया जाता है। तीसरा मैंने आपको बताया गुरु शिष्य से लेता है, शिष्य गुरु से लेता है। अब क्या तरीका होता है वचन को लेने का? तो देखिए, वचन जो है नमक और पानी, नमक और पानी से भी लिए जाते हैं। वचन गंगा जल से भी लिए जाते हैं। वचन जो है वो भगत उस जो व्यक्ति होता है उसके हाथ में हाथ रख के भी वचन लिए जाते हैं। साथ ही जब कलावे को बांधा जाता है उस समय भी वचन जो है वो लिए जाते हैं। साथ ही देवता को साक्षी मानकर, देवता की ज्योत को साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी मानकर, गुरु को साक्षी मानकर भी वचन जो है लिए जाते हैं। साथ ही पंच तत्वों को साक्षी मानकर भी जो वचन है वो लिए जाते हैं। अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि देवता से वचन जो है वो कैसे लिए जाते हैं। तो देवता से जब वचन लिए जाते हैं तो देवता, जो भी देवता होता है जो वचन लेता है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कौन वचन ले सकता है। वचन वो व्यक्ति ले सकता है जिसका ऑरा जो है वो मजबूत होता है। ऐसा नहीं कि हर कोई वचन दे देगा, कोई भी देवता किसी को वचन दे देगा, ऐसा नहीं। उसका ऑरा वो मजबूत होना चाहिए। ऑरा जो है वो मंत्र जाप से, पूजा पाठ से, ध्यान से जो है वो ऑरा मजबूत होता है। साथ ही जब कोई किसी का गुरु, यानी कि जब कोई गुरु धारण करता है तो गुरु शक्तिपात के द्वारा भी शिष्य के ऑरे को मजबूती प्रदान करता है। उसके ऑरे में वो शक्ति जो है वो ऊर्जा डालता है जिससे उसका ऑरा जो है वो मजबूत होता है। तो ऐसे लोग वो वचन ले सकते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, जो जिनका गुरु है, जिन्होंने गुरु धारण कर रखा है, जो गुरु मंत्र का जाप करते हैं, तो वो लोग जो हैं वो वचन ले सकते हैं। अब वचन कैसे लिए जाते हैं? तो वचन लेने का तरीका होता है कि एक लोटा जो है वो आपने जल ले लिया और थोड़ा सा नमक ले लिया, तो उस देवता को बुलाकर शरीर पे, उसके बाद उसके हाथ में, सीधे हाथ में थोड़ा सा नमक रखेंगे आप और उससे वचन लेंगे। तो वचन जो लिए जाते हैं वो सेवक की भलाई के लिए जाते हैं। तो आप बोलते हैं देवता से कि जी बोलो पहला वचन, वो बोलता है पहला वचन कि इस व्यक्ति के घर में, जिसके शरीर पर आप आ रहे उस व्यक्ति के घर में सुख शांति दोगे, तो वो बोलता है सुख शांति देंगे। दूसरा वचन कि इसके परिवार की हर प्रकार से, भूत प्रेत आदि सब हर प्रकार से रक्षा करोगे, घर में बरकत दोगे, कहता है हाँ जी रक्षा करूंगा, बरकत दोगे। तीसरा वचन कि जब ये बुलाएगा तब आप आओगे, तो वो कहता है तब मैं आऊँगा जब ये बुलाएगा। तो ये तीन वचन जो है उस समय देवता से लिए जाते हैं। साथ ही इसी प्रकार से प्रेत बाधा से भी लिए जाते हैं। प्रेत बाधा से कैसे लिए जाते हैं? अगर प्रेत बाधा किसी के शरीर पर आ रही है तो उस समय जो वचन लिए जाते हैं वो ऐसे वचन लिए जाते हैं कि जिसके शरीर पर तू है, इसके शरीर पे हाथ में थोड़ा नमक देके इसके शरीर में तो दोबारा नहीं आएगी। वो कहती है बिल्कुल दोबारा नहीं आऊंगी। तो फिर उस नमक को लोटे में डाल दिया जाता है। फिर दूसरा नमक उसके हाथ पे दिया जाता है और बोला जाता है कि बोल दूसरा वचन। कहते दूसरा वचन इसके और इसके परिवार में किसी को ना तो आएगी, ना तंग करेगी, ना इनके परिवार की तरफ ना ही देखेगी। तो वो कहता है कि हाँ जी दूसरा वचन, ना मैं आऊँगा ना कभी इनके परिवार की तरफ देखूंगा। फिर कहता है तीसरा वचन। तो तीसरा वचन, चाहे कोई किसी भी चीज़ की भेंट दे दे, चाहे कोई कितना ही तेरे को मजबूर कर ले, पर तू फिर भी इनके घर के पर नहीं आएगी, ना इन्हें परेशान करेगी। तो वो तीसरा वचन बोलते हैं। उसके बाद उस नमक को भी लोटे में डाल दिया जाता है। तो ऐसे तीन वचन जो है वो लिए जाते हैं। इसी प्रकार से गंगा जल को हाथ में रख के तीन वचन लिए जाते हैं। और साथ ही भगत जो है वो हाथ में हाथ लेकर भी वचन लेता है। कलावे से वचन उस समय लिए जाते हैं जिस समय गुरु किसी शिष्य को गुरुमुख करता है। तो शिष्य के हाथ में जब पहला सर्कल बांधता है, यानी कलावा बांधता है, तो गुरु तो शिष्य से वचन लेता है कि बोल पहला वचन मैं इस व्यक्ति को अपना गुरु धारण करता हूँ तन मन धन से। तो वो कहता है ठीक है जी, पहला वचन मैं इन व्यक्ति को अपना तन मन धन से गुरु धारण करता हूँ। फिर दूसरा वचन कि मैं हर प्रकार से अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूँगा, तो दूसरा वचन हो जाता है। फिर तीसरा वचन गुरु द्वारा दिए गए तमाम नियमों का पालन करते हुए जैसा वो बोलेंगे वैसा उस तरीके से ही मैं सेवा साधना करूँगा। तो वो कहता है कि हाँ तीसरा वचन। इस प्रकार से तीन वचन जो है वो पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा ही देवता की ज्योत पर वचन ले जाते हैं। ऐसे ही जो है वो देवता की जब उनको भोग दिया जाता है तो उस समय पर भी वचन लिए जाते हैं। अब मैं आपको बताऊँ, पितृ, कुलदेवी और कुलदेव के वचन जो है वो आप स्वयं ले सकते हैं अपने घर पे। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि पितरों का, कुलदेव और कुलदेवी का जो अंश है वो आपके अंदर होता है, यानी कि जो ओरा में उनकी जो ऊर्जा है वो आपके अंदर होती है, तो वो आपको वचन आसानी से दे देते हैं। अब वचन से क्या होता है? तो वचन लेने से क्या होता है मैंने आपको बताया। वचन जब आप किसी देवता से ले लेते हैं तो वो जो देवता है
वो एक सही दिशा में कार्य करता है, उसकी जो पूरी ऊर्जा है वो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है और वो फिर एक सही दिशा में जो है वो कार्य करने लगता है। वो किसी प्रकार का अनिष्ट आपको नहीं पहुंचाता, ना ही पहुंचने देता। अब वचन से क्या फ़ायदा होता है? वचन से यही फ़ायदा होता है कि देवता से ही चलता है और आप जो कार्य कराते हैं उस कार्य को पूर्ण रूप से करता है। देवता जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी शक्तियों के वचनों में बंधा होता है। वचन क्यों लेने चाहिए? वो इसलिए लेने चाहिए ताकि आपकी शक्ति जो है वो बिखरे ना, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए। तो ये थी वचनों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बातें जो कि मैंने आपको बताई कि वचन क्या होते हैं, क्यों ले जाते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है, कौन वचन ले सकता है, कौन वचन नहीं ले सकता। तो बाकी मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा पे हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव कृपा के साथ जुड़ सकें। साथ ही बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें पूजा पाठ से संबंधित, भक्ति भक्ताई से संबंधित, वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा नया चैनल शिवी सत्य, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए ताकि ऐसी ही जानकारियाँ आपको मिलती रहें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और लोगों का भी फायदा हो पाए। बाबा भोलेनाथ सदैव आपको सुखी रखे, आपके घर काम में बरकत रखे, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डाले। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।